खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। निर्वाचन विभाग ने तेज की चुनावी तैयारियां। प्रताप ऑडिटोरियम में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी दलों को दिया प्रशिक्षण। अलवर ग्रामीण सीट पर भाजपा में एक अनार 100 बीमार के बने हालात। टिकट के दावेदारों में खींचतान ने पार्टी की बढ़ाई चिंता। महिलाओं के विवाद के चलते खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र का है मामला। और खेतों से लौटती वृद्धा की ट्रैक्टर ने ली जान। MIA के लालपुरी गांव में हुआ हादसा, वहीं अन्य दुर्घटनाओं में 2 लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रविवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर DIG स्टाफ मुकेश कायटवाल ने प्रशिक्षण की अध्यक्षता की। जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन ने बताया कि FST और SST टीमें चुनाव के दौरान फील्ड में रहकर कार्य करेंगी। इनके लिए विधानसभा वार क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं। ट्रेनिंग जो है हमारी FST, SST और ये जो है इनकी पहले ट्रेनिंग हमने कर ली थी। आज हमने एक ट्रेनिंग दोबारा से सेशन इसलिए रखा है क्योंकि जल्दी MCC लगने वाली है, तो हमारे ऑफिसर्स जो है इन्होंने ट्रेनिंग जो पहले ली थी उसको काफ़ी समय हो गया था, तो हमने एक ट्रेनिंग इसलिए रख ली कि ये अपनी क्वेरीज उसमें कर लें और कोई जो नए चेंजेस आए हैं वो भी हम इनको बता दें। इस उद्देश्य से ये ट्रेनिंग आज रखी गई है। देखिए, ये जो हमारी FST है, SST है, VST है, ये सारी फील्ड में रहेंगी पूरे दौरान। विधानसभा वार इनके एरिया हमने तय किए हैं, तो ये उस दौरान फील्ड में घूमते हुए काम करेगी। इसलिए इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये आपको फील्ड में किस किस तरह से कौन कौन से काम करने हैं, ये ट्रेनिंग इनको दी गई है। उधर मतदान के मद्देनजर जिले भर में 105 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में एक ASI और 3 कांस्टेबल सहित एक मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। वरिष्ठ लेखाधिकारी कैप्टन फैली राम ने बताया कि शिविर में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी सेल सहित वीडियो निगरानी रखने वाली टीमों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा सदस्यों को बताया गया कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है और ऐसे में तत्काल होने वाली तैयारी को लेकर भी प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के मद्देनजर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल और MCC सेल का प्रथम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 350 से 400 हमारे ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। इसमें FST, VST, VVT और AT तथा दलों के सदस्य हैं, और जिसमें हम उनको ये बता रहे हैं कि विधानसभा चुनावों की आचार संहिता किसी भी समय लग सकती है, और इनको जैसे आचार संहिता लगनी है तो इनको एक्टिवेट मोड में आना है और उनको प्रथम 24 घंटे में क्या कार्य करने हैं और किस तरह आगामी चुनावों में अपनी भूमिका निभानी है। इस ट्रेनिंग का पहला जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम करवा चुके हैं, ये दूसरी ट्रेनिंग है, तो हमारे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा टिकट को लेकर एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ हो रही है। टिकट के 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं। दूसरी ओर कुछ दावेदारों में जारी कलह तो भाजपा के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। पेश एक रिपोर्ट। चुनाव करीब आते ही यूं तो हर विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदारों की कशमकश चल रही है, लेकिन अलवर ग्रामीण सीट पर भाजपा के टिकटार्थियों की खींचतान चरम पर है। इस सीट से पूर्व MLA जयराम जाटव, देशराज वर्मा, जय भगवान जाटव, अशोक वर्मा, जसवंत संपतराम, जगदीश संपतराम, रामकिशन मेघवाल, रिंकी वर्मा आदि कतार में हैं। साथ ही मूलचंद डीगवाल, सरिता राज, लक्ष्मी जाटव, मुकेश कुमार और अमरचंद सहित मीना कुमारी आदि अनेक दावेदार भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही आई परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान इन दावेदारों ने गांव-गांव की खाक छानी और पीले चावल बांटकर लोगों को निमंत्रण दिया।
वहीं अब इन्हें खुद टिकट के लिए पार्टी के निमंत्रण का इंतजार है। उधर भाजपाई दावेदारों की रस्साकशी के बीच इस सीट से कांग्रेस टिकट के इकलौते दावेदार माने जा रहे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का खेमा खुश है। वहीं भाजपा के मालखेड़ा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी का कहना है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल ही प्रत्याशी है और जो इसके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इस चीज का पहले ही सब लोगों से कह दिया कि प्रत्याशी जब होता है जब पार्टी टिकट दे देगी, उसके बाद अगर पार्टी की खिलाफत जो भी करेगा, जो टिकट मांग रहे हैं, अगर ये पार्टी खिलाफत करेंगे तो पार्टी पूर्ण रूप से इन लोगों पर जो भी कार्रवाई करेगी, पार्टी इनको पार्टी के प्रति अगर नहीं रहेंगे तो पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल प्रत्याशी होगा, कोई नाम पार्टी के अंदर नहीं रखा जा रहा है और नहीं रखा जाएगा। फिलहाल तो अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में टिकट फाइनल होने से पहले ही भाजपा में घमासान मच रहा है। 11 सितंबर को मालखेड़ा में टिकट मांगने वालों में गर्मा गर्मी हुई थी। उसके बाद जयपुर भाजपा मुख्यालय पर 4 अक्टूबर को पूर्व एमएलए जयराम जाटव के समर्थकों एवं एक अन्य दावेदार मीना कुमारी के खेमे में तकरार हुई। मीना कुमारी पूर्व विधायक जाटव की पुत्री है। इसके अलावा कुछ अन्य दावेदारों के समर्थक इस विवाद में शामिल हो गए थे। अनुशासित कही जाने वाली भाजपा में खासी खींचतान देखी गई, लेकिन चुनाव सिर पर है और अनुशासनहीनता के आरोप में कोई कार्रवाई होगी ऐसा नहीं लगता। पार्टी के मंडल अध्यक्ष भले ही कह रहे हैं कि भाजपा में व्यक्ति नहीं कमल का फूल महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव में सिर्फ एक को टिकट मिलना है और उस वक्त वरिष्ठ नेताओं को भीतरघात एवं अंदरूनी लड़ाई रोकने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। अवधेश सिंह, ATL न्यूज़, मालखेड़ा। और वहीं भाजपा जयपुर संभाग के समस्त पदाधिकारियों की जरूरी बैठक जयपुर में रविवार की दोपहर शुरू हुई। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गान किया। वहीं वक्ताओं ने पार्टी की रीति नीति के पालन का संदेश दिया। साथ ही पार्टी के खिलाफ गतिविधियों की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की 11 विधानसभा सीटों से टिकट मांग रहे प्रत्याशी भी जयपुर संभाग की इस मीटिंग में मौजूद रहे। अलवर के बगड़ तिराया थाना अंतर्गत चिपराड़ा गांव में महिलाओं के विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके बाद एक पक्ष ने घर में घुसकर दूसरे गुट की महिलाओं सहित उनके परिजनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस वजह से दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पिंकू ने बताया कि किसी बात को लेकर उनके घर की महिलाओं का पड़ोसियों से विवाद हो गया था। बाद में महिलाएं तो घर आ गई, लेकिन रात्रि 11 बजे पड़ोसी लाठी डंडे लेकर उनके घर पहुंच गए और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके चलते टिंकू, प्रहलाद, शीला, आशा और पिंकू जख्मी हुए हैं। उधर थाने में घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। कुछ नहीं, हमारे मतलब औरतों की लड़ाई थी। थोड़ी देर तक लड़ाई चली, बंद भी हो गई। फिर उसके बाद में भाई हम सोने चले गए अपने अपने रूम में। तो हमने सोचा भाई चलो बंद हो गई तो कोई बात नहीं है। करीब 11 बजे की बात थी, हम सभी सोए रहे थे कमरों में। तो बाकी वहाँ से आए थे कम से कम 15 बंदे, पड़ोस से ही 15 बंदा आए थे। सबों के हाथ में लाठियाँ थी। तो पहले तो मेरे पापा को खड़ा किया था उन्होंने, खड़ा हो। पापा ने बोला भाई जो भी मैटर है जो सुबह करेंगे, फिलहाल तो आप भी सो, हमें भी सोने दो। तो भाई एक ना सुनी मेरे पापे की और दह लाठी दह लाठी दह लाठी। एक पप्पू, जनसी, रवि, रविंदर, विजय सिंह, सूरज, काफी लोग थे। अभी फिलहाल मैं ही नाम थोड़ा सा वैसे। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 5 हुए सर। क्या क्या नाम है उनके? पिंकू, पापा के नाम प्रहलाद, मम्मी के नाम शीला, मेरे घर से उनका नाम आशा, एक मेरा बड़ा भाई है टिंकू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू है। किस चीज से हमला किया उन्होंने? उन्होंने भैया लाठी डंडे, भाई हमारे पास कुछ नहीं था। बस कौन से गांव का मामला है ये हमारे ये बगड़ तिराया के पास में पड़ता है, चिपराड़ा भूपा बस्ती। उधर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के लालपुरी गांव में खेत से लौट रही बुजुर्ग महिला को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाम्बोली के सरपंच वीर सिंह ने बताया कि लालपुरी गांव की बुजुर्ग महिला बत्ती देवी अपने खेत में कपास तोड़कर पैदल ही घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति के ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी और उनकी जान चली गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये गांव बामोली पंचायत के गांव लालपुरी की रहने वाली बत्ती देवी, पत्नी श्री कैलाश चंद, जाति जाट,
ये अपने खेत से काम करके आ रही थी सुबह 11 बजे करीब। तो उसी टाइम एक गांव का कोई ट्रैक्टर था रिश्तेदारी से आया हुआ, उसको राजवीर पुत्र श्री हरि सिंह जाट चला के लेके आ रहा था, तो उससे एक्सीडेंट इनका हो गया था। उस टाइम इनके कोई पैर में और शरीर में कोई फ्रैक्चर था। अलवर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ से जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया था। जयपुर रेफ़र दौरान इलाज इनकी मौत हो गई और आज इनका पोस्टमार्टम करा के। कौन सी जगह हुआ है सड़क? ये लालपुरी गांव में, लालपुरी गांव में खेत से जब आ रही थी तो गांव के रास्ते में ही हुआ था, घर के नज़दीक। ये अकेली थी, कोई और भी था? नहीं, इनकी अकेली थी, उस टाइम अकेली थी। कितनी तारीख का मामला है? ये 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख। कब से इलाज चल रहा है? 6-7 तारीख को शाम को मौत हो गई थी। उधर अकबरपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। पीड़ित के परिजन ने बताया कि काली खोली गांव का निवासी जय सिंह अलवर में रंग पेंट का काम करके बाइक से अपने घर जा रहा था। उमरैन गांव के पास तेज रफ्तार से आते चौपहिया वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। इसके चलते जय सिंह घायल हो गया। जय सिंह है, इसके इलाज पता नहीं, एक लगा इसके इलाज कोई गाड़ी से हुआ क्या हुआ ये हमें पता नहीं। अज्ञात वाहन था कोई? तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये पता नहीं? ये अलवर से और कालीखोल के लिए जा रहा। कालीखोल साइड। वो कह रहा घर से। अच्छा, गाँव कौन सा है इनका? कालीखोल है गाँव। कालीखोल। तो क्या काम करते हैं ये रंग पेंट काम करते हैं। तो यहाँ से काम खत्म करके वहाँ कालीखोल जा रहे थे? मजदूरी तो ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ये पता नहीं? ये उमरैन के और सिटी सिटी के बीच में है। बीच में हुआ है। अज्ञात वाहन टक्कर मारी है। अपने यहीं का कोई स्टाफ था लेडीज, वो इसको लेकर आए, यहाँ पे लेके आए। और वहीं कठुमर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है, जहां घायल के परिजन जगन प्रसाद ने बताया कि विष्णु ईंट लेने के लिए बाइक से भट्टे पर जा रहा था। मार्ग में उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय ग्रामीणों ने घायल को सामंत चिकित्सालय पहुंचाया। पेशेंट का नाम है विष्णु। क्या घटना हुई है? ईंट लेने जा रहे थे तो कोई रास्ते में उनका एक्सीडेंट कर गया। किसने एक्सीडेंट किया? अब ये पता नहीं, लापता वाहन है, अकेले थे, हमको पता चला, हम लेने चले गए। ये मोटरसाइकिल पे थे? जी। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गांव से ईंट लेने के लिए जा रहे थे, यहाँ बड़ौदा कांड लक्ष्मण के पास। क्या काम करते हैं? ये तो मजदूरी करते हैं। अलवर में डांडिया इवेंट को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मायरा इवेंट्स की ओर से आयोजित इस इवेंट के मुख्य प्रायोजक MS ज्वेलर्स हैं। संयोजक अलका मनोज महावर के अनुसार 15 अक्टूबर को होटल स्वरूप विलास और 21 अक्टूबर को अपना घर शालीमार में आयोजन होगा। इसके लिए 400 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। डांडिया की रिहर्सल करने वाले प्रतिभागियों में उत्साह बना हुआ है। और इस इवेंट के मेन स्पॉन्सर MS ज्वेलर है और हम लोगों की जो मेन प्रोग्राम है वो 15 अक्टूबर को स्वरूप विलास में है और 21 अक्टूबर को शालीमार में है सैटरडे नाइट। और इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग दोनों जगह चालू हो चुकी है। स्वरूप विलास में हमारी ट्रेनिंग 3 से 6 है और शालीमार में हमारी ट्रेनिंग 5 से 8 है। क्या विशेष रहेगा? विशेष ये रहेगा कि शालीमार खुद विशेष है सर। इतने साल बाद यहाँ पे डांडिया हो रहा है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ ट्रेनिंग करवाई थी और इस बार मैं इवेंट उतार रही हूँ। अभी तो फिलहाल 1 दिन का है, बट लेट्स सी अगर प्रोग्राम बेस्ट होता है तो हम लोग नेक्स्ट ईयर 3 या 5 दिन का भी करवाएंगे। पार्टिसिपेंट अप्रॉक्स दोनों जगह का मिला के 400 प्लस है, बट आई थिंक अभी और इंक्रीज होकर एटलीस्ट 500 तक तो हमारा पार्टिसिपेंट पहुँच जाएंगे। भिवाड़ी में सेम टेल चौक के पास रहने वाले बिहार के समस्तीपुर निवासी संतोष साहनी का 10 साल का पुत्र खेलते समय 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चा अंकुल 30% झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालक के पिता संतोष साहनी ने बताया कि वे यहां फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका बच्चा शनिवार दोपहर छत पर खेलने गया था। इसी छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की बिजली की लाइन गुजर रही है। बच्चा पॉलीथीन को हवा में उड़ाकर खेल रहा था और इसी दौरान उसे करंट ने खींच लिया। अचानक तेज धमाका हुआ और करंट से बालक झुलस गया। ये बताइए भैया, नाम क्या है इनका? अंकुश। क्या घटना हुई है? अरे ये छत पे खेलने गया और बिजली की तार शॉर्ट सर्किट होके गया, तार आवाज कर गया। तो घर की छत पे खेलने गए थे? हाँ, ऊपर छत पे। क्या हुआ बाद में? और ये हल्ला करने लगा तो मैं गया ऊपर, देखा इसे वो पा रहा, चले आए लेके डॉक्टर के यहाँ। तो जो बिजली की तार है छत से कितनी दूर है? वो पास में ऊपर ही जा रही क्या? वो ऊपर ही था सर, पन्नी पन्नी खेल रहा था ना, पन्नी उसमें उड़ के सट गया। तो सट गया था। 4-5 साल से रहना, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। पता नहीं, पहली बार ऐसी हो गया। वहाँ पे एक बच्चे ने, बहुत बच्चे खेलते रहते हैं, सुबह सुबह चला गया है। 8 सर 5-10 साल से ऐसा ही वहाँ पे है। ऐसे ही है? हाँ, ऐसा कभी होता नहीं था वहाँ पे।
पहली बार ऐसा हुआ है। कहाँ की घटना है ये? भिवारी। अरावली विहार थाना पुलिस ने प्लॉट पर नाजायज रूप से गाय बांधकर कब्जा करने के प्रयास की आरोपी सास और पुत्र वधू को शनिवार को कोर्ट में पेश किया। इन पर भूखंड धारक से 10 लाख रुपए की डिमांड करने का भी आरोप है। संजय कॉलोनी निवासी कमली मीणा और उसकी पुत्र वधू कविता मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। SC/ST सेल प्रभारी DSP नेहा अग्रवाल ने बताया कि मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड निवासी अभिमन्यु भाटिया ने 10 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि संजय कॉलोनी में उसके प्लॉट पर पड़ोसियों ने गाय बांधकर कब्जा करने का प्रयास किया। वहीं विरोध करने पर 10 लाख रुपए की डिमांड की। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोपी सास और पुत्र वधू को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर कमली मीणा की ओर से अभिमन्यु के खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है। समाचार में वक्तों चला छुट से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शिक्षा कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अलवर की नवीन कार्यकारिणी ने रविवार को शपथ ग्रहण की। शहर में परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत ने भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम सैनी सहित अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस सोसाइटी से 2200 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं और सोसाइटी शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। शिक्षा कोऑपरेटिव की यहाँ पे आज नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और हमारी यहाँ की जो शिक्षा कोऑपरेटिव है जो कि आसपास के 8-10 जिलों के अंदर सबसे बेस्ट काम कर रही है और बहुत ही पुरानी सोसाइटी है जिसके अंदर 2200 से भी अधिक मेंबर हैं और जो कर्मचारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत ही कम दर पे ये ऋण उपलब्ध कराती है। मैं तो पूरी जो कार्यकारिणी बनी है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये आज का जो शिक्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रोग्राम था शपथ ग्रहण का,
इसमें देखा कि 1938 से बनी हुई कोऑपरेटिव सोसाइटी है शिक्षकों की, और इसमें सभी वर्ग के शिक्षक होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब आपस में मिलकर फंडिंग करते हैं, और फंडिंग करने के बाद आपस में लोन देते हैं, सुख दुख में सबकी मदद करते हैं। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इन्होंने बनाई है शिक्षक की, इन सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ कि इतना सामंजस्य बिठाना इतने हजार शिक्षकों में, लाखों में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इनकी सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, आगे भी इसी तरीके का अच्छा काम करती रहे। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेत्री श्वेता सैनी, जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम और मुकेश किराड़ के अलावा अनेक पार्षद और शिक्षा विभाग से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आईएमए अलवर द्वारा खेलों का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस स्पोर्ट्स मैनिया लीग का उद्घाटन रविवार को चिनार पब्लिक स्कूल में क्रिकेट मैच से किया गया। इसके अलावा टेबल टेनिस मैच भी हुए। सद्भावना एवं बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह लीग आयोजित की जा रही है। उधर उद्घाटन क्रिकेट मैच में द एवेंजर्स टीम विजेता रही। इस दौरान टीम के कप्तान डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने 97 मीटर लंबा छक्का लगाया। हालांकि उनके छक्के ने एक कार का शीशा भी तोड़ दिया। वहीं पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने आयोजन को सराहा। उन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। उधर टेबल टेनिस का उद्घाटन डॉक्टर तैयब खान एवं डॉक्टर नंदिनी शर्मा द्वारा फोर्स एकेडमी में किया गया। साथ ही बैडमिंटन इवेंट का उद्घाटन डॉक्टर जीएस सोलंकी एवं जयकृष्ण क्लब के सेक्रेटरी के अग्रवाल ने किया। साथ ही शतरंज प्रतियोगिता जयकृष्ण क्लब में प्रारंभ हुई, जिसका उद्घाटन डॉक्टर गोपाल गुप्ता एवं डॉक्टर एससी मित्तल ने किया। उधर बच्चों में लूडो, कैरम और सांप सीढ़ी इवेंट को लेकर उत्साह बना हुआ है। 9 अक्टूबर को भी विभिन्न मैच होंगे। अलवर गायनी एवं ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी द्वारा बच्चों में डाउन सिंड्रोम की बीमारी के संदर्भ में सडन ऑब्स्टेट्रिक्स कोलैप्स को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भ्रूण चिकित्सा और आनुवांशिक सलाहकार डॉक्टर सविता बंसल एवं डॉक्टर पूनम उपाध्याय ने शिरकत की। डॉक्टर सविता बंसल ने बताया कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम की बीमारी का लैब टेस्ट के जरिए 11 हफ्ते की प्रेगनेंसी में पता लगाया जा सकता है। इससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि जो गर्भवती महिला 28 से 30 साल की उम्र के बाद मां बन रही है, उन्हें यह टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। डॉक्टर पूनम उपाध्याय ने भी उपयोगी जानकारी दी। अलवर सोसाइटी के साथ में हमने एक मेडिकल CME अरेंज की है, जिसमें हम सडन ऑब्स्टेट्रिक कोलैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सडन ऑब्स्टेट्रिक कोलैप्स एक इमरजेंसी होती है, जिसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए एज डॉक्टर्स, एज ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, इसके बारे में बातचीत करेंगे और अवेयरनेस जनरेट करना चाहेंगे हम डॉक्टर्स ओनली कि हाउ हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंचुअलिटीज। आज यहाँ नेबलुड में सारी गायनोकोलॉजिस्ट अलवर की एकत्रित हुई हैं। आज की जो संगोष्ठी है वो एक डाउन सिंड्रोम और PPH के ऊपर है। उस संगोष्ठी के लिए जो स्पीकर्स आए हैं वो इटर्नल हार्ट हॉस्पिटल जयपुर से आए हैं, डॉक्टर सविता बंसल जो कि जेनेटिक काउंसलिंग करती हैं, और डॉक्टर पूनम उपाध्याय जो कि एक सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो आई हुई है। वो अपने विचार यहाँ व्यक्त कर रही हैं और हम सभी लोग इस प्रोग्राम को में उपस्थित हैं। डाउन सिंड्रोम होता है जिनमें कि बच्चे की मानसिक बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं होता है, उनके फीचर्स भी कुछ अलग होते हैं। ऐसे बच्चे समाज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनको अलग तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ की और अलग देखभाल की आवश्यकता होती है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है उसको जब बच्चा पेट में होता है तो उसमें हम तब भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ बच्चा जच्चा दोनों हेल्दी हो और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आज हमारा जो टॉपिक है कि अचानक जच्चा बच्चा सही होता है और माँ को कोई दिक्कत हो जाती है, उसको सडन ऑब्स्टेट्रिक कोलैप्स कहते हैं। तो उस वाली कंडीशन में एकदम से मरीज भी परेशान हो जाता है, डॉक्टर भी परेशानी में चला जाता है कि ये क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ सही था। ऐसी कंडीशन मरीज को समझाना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि समाज में जागरूकता है और समाज में लोग पता चले कि हाँ ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिससे जच्चा बच्चा अचानक खतरे में जा सकते हैं। हमें उन्हें टाइम से पता करना है और उनकी रोकथाम करनी है। उधर इस संगोष्ठी में डॉक्टर सरोज जैन, डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर मिथिलेश गर्ग, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, डॉक्टर प्रेमलता, नीलम सिंगल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल और डॉक्टर सपना जैन आदि की उपस्थिति रही।
जाटव महासभा की जिला शाखा द्वारा अलवर के निजी होटल में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव के अनुसार अब तक 11 जोड़े बन चुके हैं। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। दहेज सहित संबंधित कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। उन्होंने बताया कि 21 जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य है। इसके अलावा मृत्यु भोज को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन आज यहाँ पर हार्दिक मैरिज होम में संपन्न किया जा रहा है। इसमें हमारे पास 11 जोड़े बन चुके हैं। उनकी गोद भराई का रस्म एवं अन्य कार्य उनकी जो रस्म है वो समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा निभाई जा रही है। साथ में आगामी जो कार्यक्रम किस प्रकार के रहेगा वो सारे कार्यक्रम आज इनको विधिवत रूप से बता दिए जाएंगे। ये जो संस्था है गत 20 वर्षों से लगातार इस तरह के सामाजिक सेवा और सामाजिक उत्थान के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जो जोड़े रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके, आज उन जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आज भी कुछ नए जोड़े हम बना पाएंगे। हमारा लक्ष्य 21 जोड़े शादी करने का है और हमारे पास अब 11 जोड़े बन चुके हैं। वो यहाँ पर आज सभी आ चुके हैं। साथ ही में इस अवसर पर सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से, समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कम खर्च में इस तरह के प्रोग्रामों में शादी करें और दहेज की कुप्रथा से बचें। साथ ही दूर दराज गाँवों में ऐसे बालक हैं जो गूदड़ी के लाल हैं, जिनको सुख सुविधाएं भी नहीं होने के कारण वे ऊंचे मुकाम पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। नशे की आदत को दूर करने के लिए और दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, इन सारी बातों को दूर करने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर में वार्ड 30 स्थित नयाबास में रविवार को सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि पार्षद नरेंद्र मीणा रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयासों से PWD यह सड़क बनवा रही है। वहीं वार्ड 30 में अनेक प्रमुख विकास कार्य किए गए हैं। उधर वार्डवासियों ने पार्षद नरेंद्र मीणा का आभार जताया और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान गिरिराज प्रसाद मीणा, राजेश मीणा, बाबूलाल, गुड्डू मीणा, राम प्रसाद और रजनेश मीणा आदि मौजूद रहे। नगर निगम के वार्ड नंबर 30 के नए विकास के आयाम स्थापित करते हुए नयाबास मोहल्ले जो वार्ड नंबर 30 के अंतर्गत आते हैं उसमें सड़कों का निर्माण है जो करीब 25 लाख की लागत से बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न जो छतरी का सड़कें जो थी वार्ड नंबर 30 की उनको सबको बनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी को और हमारे सामाजिक मंत्री टीकाराम जूली जी को, जिनके द्वारा मेरे को इस कार्य करने में सहयोग प्रदान किया गया। शाह फकीर समाज के चुनाव में शरीफ शाह जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। अलवर के तिजारा रोड स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय शाह फकीर समाज महासभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान समाज के इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही शरीफ शाह को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष बनाने का ऐलान हुआ। वहीं संरक्षण मंडल में रहीम शाह, नन्नू, नसरू, कमलू और रुद्दार शाह को शामिल किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष शाहबुद्दीन शाह, महासचिव शाकिर शाह, कोषाध्यक्ष हिम्मत शाह और सचिव कासिम खान होंगे। इस मौके पर वक्ता के रूप में इंदु मदारी ने कहा कि बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन आदि के कार्य किए जाएंगे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए
अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उप तहसील कस्बा डेरा क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया। इस कार्यक्रम में निगम के अधिकारी, कांग्रेस डेरा ब्लॉक अध्यक्ष, उप तहसीलदार मुकेश कुमार आदि ने उनका स्वागत किया। वहीं इस सब स्टेशन के स्थापित होने से किसानों को सुचारू बिजली मिल सकेगी। जिला स्काउट गाइड मुख्यालय नजर बगीची से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रविवार को रैली निकाली गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने इस मौके पर मतदान का महत्व बताया। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस नजर बगीची पहुंची। इस रैली में 150 से अधिक स्काउट गाइड शामिल हुए। जी, जैसा आज हमने देखा कि स्काउट एंड गाइड के माध्यम से यहाँ पे जागरूकता की रैली का आयोजन किया गया है। इस तरह की और भी गतिविधियाँ हैं, वाहन रैली है, साइकिल रैली है, कई हमारे स्वच्छता रैली है। इनके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप के जरिए हम वोटर्स के अंदर अवेयरनेस लेकर आ पाए, जिससे अच्छा मतदान हमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। तो इसी क्रम में सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय पर, सब जगह हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों का आयोजन किया जाए, जिससे कि जो वोटर अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग हमारे स्वीप से और इलेक्शन से जुड़ पाए। सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्राम जोहरा का बड़ बंजारा बस्ती के ओनार युवक श्रवण कुमार बंजारा का अभिनंदन किया गया। उन्होंने विषम परिस्थितियों के बावजूद व्याख्याता के पद पर सफलता हासिल की है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया। पिता का साया सर से उठने के बाद भी उन्होंने स्नातक और पीजी परीक्षा पास करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और सफलता पाई। उनका इतिहास व्याख्याता के रूप में चयन हुआ है। जोहरा का बड़ गाँव में बंजारा जाति से यह पहली सरकारी नौकरी है। इस युवक ने अपनी मां चंदू देवी को भी इसका श्रेय दिया। उनकी नियुक्ति पर सरपंच रेखा राजेंद्र बैरवा ने बधाई दी। सरिस्का क्षेत्र के अंदर निवास करता हूँ, जोहरा का बड़ बंजाराओं की ढाणी के अंदर। यहाँ पर क्या लाइट की सुविधा भी नहीं है, नहीं पानी की सुविधा है इतनी। फिर भी मैं विकट परिस्थितियों के अंदर रहकर यहाँ पर मेहनत की और पढ़ाई करके आज मैं स्कूल लेक्चर कि मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एकाग्रता के साथ और नियमित रूप से अगर पढ़ाई करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। रेगुलर और मेहनत करें और मतलब एकाग्रता के साथ में पढ़ाई करें और अपना मतलब नियमित रूप से पढ़ाई करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र के, उनसे कहूँगा कि वो हताश नहीं हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वो उसका फेस करे और नियमित रूप से पढ़ाई करके अपने गांव का, अपने माता पिताओं का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। सरिस्का अभ्यारण्य के विषम परिस्थितियों में रहकर भी जोहरा का बड़ निवासी श्रवण कुमार बंजारा ने एक मिसाल कायम की है और पिता का साया सर से उठने के बाद कड़ी मेहनत करते हुए निजी विद्यालय में काम किया और वहां तैयारी की तो लेक्चरर में नंबर आया है हिस्ट्री में और उनको निदेशालय बुलाया गया है। इस गांव के लोगों का कहना है कि बंजारा समाज जाति में अभी तक किसी की नौकरी नहीं लगी थी और यह उनके लिए खुशी की बात है। इसको लेकर सभी लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया है और बूढ़ी
माता जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष हो गई है, उनके आंखों में एक खुशी चमक उठी है कि उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगी है और पूरे बंजारा समाज के लोगों ने और अन्य लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया है। अकबरपुर कस्बे में खंडहर मकान के गड्ढे में गाय जा गिरी, उसे युवाओं ने सुरक्षित बाहर निकालकर मानवता दिखाई। कस्बे के सिंधी मोहल्ले में इस गड्ढे में कई दिनों से यह गाय गिरी हुई थी। रविवार को एक ग्रामीण ने युवकों को इस बारे में बताया। इसके बाद करीब 20 फुट गहरे गड्ढे से जेसीबी की सहायता से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान काका पंडित, ओम प्रकाश यादव, लोकेश, दीपक पंडित, आकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। सिंधी मोहल्ले में पुराना मकान में गड्ढा था 20 फुट गहरा, उसमें गौ माता गिरी हुई थी। तो हमको सूचना मिली, वहाँ से हमने गाय को बाहर निकाला, उसकी जान बचाई। हमारी टीम थी पूरी, मतलब मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला उसको। अकबरपुर कस्बे में रामलीला मंचन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। यहाँ 12 अक्टूबर से चौपाड़ मंदिर पर रामलीला होगी। इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। दशहरे पर्व पर रामलीला का समापन होगा और रावण दहन किया जाएगा। अकबरपुर जिला अलवर से नरेश कुमार गुप्ता। अकबरपुर रामलीला मंडल के 12 तारीख से रामलीला प्रारंभ हो रही है और बड़े उत्साह से पब्लिक और सभी भक्तों का बड़ा सहयोग है। तो 12 तारीख से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। ये दशहरे 24 तारीख दशहरे के दिन रावण का दहन करना है। संपूर्ण रामायण 24 तारीख को संपूर्ण अपना रामलीला का आयोजन हो जाएगा। बाघ परियोजना सरिस्का में वन्य जीव सप्ताह संपन्न हो गया है। एनआईसी भवन सरिस्का में समापन कार्यक्रम हुआ। सप्ताह के दौरान छात्र छात्राओं ने अनेक गतिविधियों में भाग लिया। विद्यालयों में निबंध, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं क्षेत्र निदेशक आर.एन. मीणा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसके अलावा वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेक व्यक्तियों और संस्था का भी सम्मान हुआ। समापन समारोह के दौरान वन अधिकारी संतोष कुमार, जितेंद्र सिंह चौधरी, कृष्ण कुमार रायपुरिया आदि उपस्थित रहे। थानागाजी कस्बे में संचालित ज्योति एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को इंस्पायर्ड अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में थानागाजी क्षेत्र के 5363 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। निदेशक चंद्रशेखर सैनी और चेयरमैन नरेंद्र महलावत द्वारा इस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर तैयारियां करवाई जा रही थी। थानागाजी में ज्योति एकेडमी स्कूल द्वारा ज्योति इंस्पायर्ड अवार्ड एग्जाम 2023 के प्रथम चरण फेज फर्स्ट का परीक्षा का आयोजन किया गया। जो एग्ज़ाम क्लास 5 से लेकर 12 तक दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लगभग 40 से 50% सिलेबस का, जिसका सिलेबस लगभग 25 दिन से 1 महीना पहले जारी किया जा चुका था। इस परीक्षा का आज आयोजन किया गया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है और इस आज के ऐतिहासिक परीक्षा के आयोजन ने एक नया जोश दिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य एमओयू हुआ है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार पर पहुंचा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनोज नैनावत के अनुसार इस दौरान मिड डे मील प्रक्रिया का जायजा लिया गया। सदस्यों ने खुद भी सरदार विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही मिड डे मील प्रभारी सत्यनारायण चेतीवाल एवं प्रधानाचार्य मनोरमा यादव के कार्य को सराहा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग लैब और विद्यालय में स्थापित न्यूट्री गार्डन का दौरा भी किया। प्रदेश में संत दुर्बलनाथ बोर्ड का गठन करने पर खैरतल तिजारा खटीक समाज ने किशनगढ़ बास्कीगंज रोड स्थित जगदम्बा कॉम्प्लेक्स में समारोह आयोजित किया। इसके जरिए विधायक एवं राजस्थान किसान आयोग उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया का स्वागत किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायक खैरिया का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ के श्री गोविंद देव महाराज के मंदिर में रविवार से 9 दिवसीय संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई। श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव के चलते जल्द आचार संहिता लगने की संभावनाओं के चलते विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण जारी है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रविवार को मोती डोंगरी स्थित अपने कार्यालय पर 17 गांवों के करीब 4 करोड़ के विकास कार्यों का एक साथ शिलान्यास कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कृष्णावतार गुप्ता ने बताया कि मालाखेड़ा और उमरन पंचायत समिति के इन गाँवों में 4 करोड़ के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
सड़कों का, स्कूलों का, बसों का जाटव समाज के द्वारा किया गया है। कल हो सकता है आचार संहिता लग सकती है। ये ऐसे बड़े काम थे जो इनका उद्घाटन नहीं हो पाया था और आज भी अलवर ग्रामीण में तकरीबन 50% ऐसे काम रह गए जिनका उद्घाटन मैं नहीं कर पाया। जो काम हमने किए जनता के लिए किए हैं और ऐतिहासिक कार्यकाल जो राजस्थान सरकार का रहा है, गहलोत जी ने जिस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखा है, समाजों के लिए बोर्ड, समाजों के लिए विशेष रूप से योजनाएं चलाकर जो लोगों को लाभ दिया है, उस चीज़ का फायदा राजस्थान को मिलेगा। मिशन 2030 जो अशोक गहलोत जी लेके आए हैं, हम उस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं कि 2030 के अंदर हमारा राजस्थान कैसा हो, हमारा अलवर कैसा हो, मेरी अलवर ग्रामीण विधानसभा कैसी हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, लोगों ने दोनों हाथ उठा के आपको समर्थन दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास जो कुछ जनता का ही तो है, मेरा है क्या? जनता ने यहीं तक पहुँचा है, जनता आगे इसमें हमारे नालाखेड़ा और उमरेड दोनों के 17 कामों का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें करीब 4 करोड़ के काम का उद्घाटन है और 17 गाँवों में जो सड़क का है नवीनीकरण का कार्य दिया गया है। कितने गांव है? इसमें 17 गाँवों के काम है। 17 गांव? हाँ, एक साथ ही हो रहा है? हाँ, एक साथ सबका जो भी दो पंचायत वगैरह के भी हैं, उनके भी आज ही उद्घाटन, जो भी टोटल बचे हुए हैं सारे कामों का आज उद्घाटन मंत्री जी करेंगे। आज ही क्यों एक साथ? अब काचा सेंटर लगने को है, इसलिए मंत्री जी ने अपने यहाँ लेवल पर सभी पंचायतों को बुलाकर यहाँ पर ही उद्घाटन कराया। काम कोई भी है, सबका उद्घाटन हो जाएगा। शिलान्यास काम हो गए, वैसे तो जिनका शिलान्यास मंत्री जी नहीं कर चुके वो यहीं मतलब एक साथ करके फ्री करेंगे। पहले जैसे सैंक्शन कुछ अभी आई है, तुरंत अभी सैंक्शन आई है, तो उनको भी टेंडर आके अभी किया है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का विभिन्न समाजों की ओर से मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न 8 समाजों के विकास एवं कल्याण के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। इन समाजों के प्रतिनिधियों ने सीएम अशोक गहलोत और मंत्री टीकाराम जूली का आभार जताया, साथ ही मिठाई बांटी गई। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न समाजों के 8 बोर्ड बनाए गए हैं। धान का कल्याण बोर्ड के गठन पर मुकेश बावलिया ने इसे एक सौगात बताया। साथ ही कहा कि समाज की समस्याओं को दूर करने में यह बोर्ड मददगार साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को धन्यवाद भी दिया। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र बनने आदि में आ रही कठिनाइयों का जिक्र भी किया। हमारा जो समाज है, धान का जनजाति समाज, राजस्थान में बहुत पहले से निवास करने वाला समाज है। हम लोग आदिवासी हैं। राजस्थान सरकार ने आज आज़ादी के बाद पहली बार हमें पहचानने के लिए और हमारे कल्याण के लिए कुछ योजनाओं का श्री गणेश किया है। धान का कल्याण बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार ने कल किया था और हम आज हमारे सामाजिक न्याय मंत्री जो जूली साहब हैं, इनके प्रयासों से जो बोर्ड का गठन हुआ है, हम इनका आज आभार व्यक्त करना है और इनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी माननीय श्री गहलोत जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज अगर ये कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है तो निश्चित रूप से राजस्थान में धान का जनजाति समाज का भी कल्याण होगा। उधर मेघवाल कल्याण बोर्ड गठित किए जाने पर राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश महासचिव निहाल सिंह ने हर्ष जताया। साथ ही सीएम गहलोत एवं कैबिनेट मंत्री जूली का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मेघवाल समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और इसे विकास की मुख्य धारा में लाना बाकी है। साथ ही कहा कि इस कार्य में मेघवाल कल्याण बोर्ड महत्वपूर्ण साबित होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न समाजों के बोर्ड के अलावा राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इससे पूरे राजस्थान के मेघवाल समाज के लोगों में बहुत ही खुशी व्याप्त हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इन बोर्डों का गठन उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम इस अवसर पर हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली जी और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम ये भी निवेदन करते हैं कि इनको बोर्डों के कुछ अधिकार दिए जाएं, अच्छे अधिकार दिए जाएं और अच्छे लोगों को इसमें बोर्ड में शामिल किया जाए, जिससे कि वो समाज के कल्याण के लिए, समाज पर हो रहे अत्याचारों के बारे में और समाज के विकास में कार्य कर सकें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बोर्ड को अधिकार दिए जाए और उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाएगा तो हमारे मेघवाल समाज को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और लोगों के हित के बारे में वो सोच सकेंगे और कार्य करेंगे।
और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में जातीय जनगणना के ऐलान का कई नेताओं ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश गुर्जर के अनुसार इससे विकास योजनाएं बनाने में आसानी रहेगी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार द्वारा ओबीसी को पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया। अपनी हिम्मत जुटा करके मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है, जिसमें सारी जातियों को लाभ मिलेगा और ये मिलेगा कि जाति के आधार पे उसका विकास होगा, उनका बोर्ड बनेगा और उनका बोर्ड बनेगा या शिक्षा से लेकर के पूरा का पूरा विकास होगा जो संपूर्ण जातीय जनगणना के आधार पे होगा। और ये सबसे बेहतर कदम है माननीय अपने मुख्यमंत्री जी महोदय का, जो ये जातीय आधार पे जो जनगणना करवाई जा रही है और लागू किया है, जिसका बहुत लाभ सारी जातियों को मिलेगा, हर प्रकार से मिलेगा। बिल्कुल तहे दिल से पूरा ओबीसी समाज जो है जो स्वागत करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, ओबीसी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा निवास? बिल्कुल, ओबीसी का जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें ओबीसी को पूरा का पूरा संपूर्ण लाभ मिलेगा। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने मुख्यमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय को सराहा। उन्होंने बताया कि सर्वे के आधार पर जातीय गणना की जाएगी, जिससे विकास करने में सहयोग मिलेगा। अभय सैनी ने विभिन्न बोर्डों के गठन को भी सकारात्मक बताया। साथ ही कहा कि चुनाव में कांग्रेस सरकार फिर रिपीट होगी और अशोक गहलोत चौथी बार सीएम बनेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं पर कितना ध्यान दिया है और आपने ये भी देखा होगा कि सभी जातियों का उत्थान हो, उसके लिए उन्होंने भिन्न भिन्न जातियों के बोर्ड बनाए हैं। वो बोर्ड जो बनाए हैं, उन बोर्डों के माध्यम से वो बोर्ड काम करेंगे और वो ये बताएंगे कि उस जाति में लोगों की जीवन स्थिति क्या है, उनके लिए क्या काम होने चाहिए। इसको ध्यान में रखते हैं उन्होंने सरकार की योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। राजस्थान में अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आशा ही नहीं भरोसा है कि ये कल्याणकारी सरकार दोबारा राजस्थान में अपना राज स्थापित करेगी। ये मॉडल है, राजस्थान एक मॉडल है जिसके आधार पर जब हम सुनते हैं कि इंग्लैंड में ऐसा होता है, हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है। हम पहले सुनते थे कि ऑस्ट्रेलिया में आदमी जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, उसका कोई पैसा नहीं होता है, उसका इलाज होकर आ जाता है। वही तो राजस्थान में हो रहा है, वही तो आज मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे हैं। ये देश की भागीदारी, विकास की भागीदारी में राजस्थान एक मॉडल होगा। अशोक गहलोत आने वाले समय में राजस्थान कोई नहीं पूरे हिंदुस्तान का शासन करेंगे और आने वाले समय में हम विकसित देशों में गिने जाएंगे और राजस्थान हिंदुस्तान का विकसित राज्य होगा और यहाँ का गरीब और शोषित चैन की नींद सोएगा। अलवर शहर में बर्फखाना रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में रविवार को 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। आयोजन से जुड़े रामचंद्र राग ने बताया कि सृजक संस्था की तरफ से हुए कार्यक्रम में पुरुषोत्तम श्री राम कथा और गीतांजलि कृति का विमोचन किया गया। अलवर के वरिष्ठ कवि शिवचंद शर्मा ने इनकी रचना की है। अलवर के मूर्धन्य और वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ शिक्षाविद, डाइट के पूर्व प्राचार्य परम आदरणीय शिवचंद शर्मा जी की ये 16वीं और 17वीं काव्य कृति है जो आज जिसका विमोचन यहाँ होने जा रहा है। सृजक संस्थान की ओर से ये लोकार्पण समारोह, इसमें शिवचंद शर्मा जी इतने बड़े शिक्षाविद हैं कि अब तक उनकी साहित्यिक में 17 कृतियाँ आ चुकी हैं और एकेडमिक पुस्तकें भी उनकी लगभग 15-16 किताबें उनकी आ चुकी हैं। 3 दर्जन से अधिक कृतियों के वो रचनाकार हैं। आज उनकी कृतियों का 2 कृतियों का एक साथ लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है। अलवर के तमाम प्रबुद्ध और वरिष्ठ जन यहाँ पर पधारे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सृजक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अंजना अनिल करेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ कवि जिन्होंने स्वयं राम पर एक महाकाव्य लिखा है, रामचरितम। सेवा भारती समिति अलवर द्वारा रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय राजेंद्र नगर में किया गया। यहाँ कक्षा 10 और 12 के 82 बाल बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और आने वाला समय युवा पीढ़ी का है।
विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरोत्तम गुप्ता ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार आहूजा ने की, जबकि जिला मंत्री राजन मल्होत्रा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। लक्ष्मणगढ़ थाने में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के निजी सहायक के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार विधायक रविवार को 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तहसील भवन कार्यालय का लोकार्पण करने पहुंचे थे। उन्हें कुछ लोगों द्वारा काले झंडे दिखाए गए। आरोप है कि इसी दौरान कवरेज कर रहे स्थानीय पत्रकार गिरिराज प्रसाद सोलंकी का मोबाइल निजी सहायक मोनू शर्मा ने छीन लिया, साथ ही धक्का मुक्की भी की। जानकारी मिलते ही जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान मौके पर पहुंचे। वहीं लक्ष्मणगढ़ थाने में निजी सहायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में भिवाड़ी में आक्रोश रैली निकाली गई। हरिराम हॉस्पिटल पर रविवार सुबह लोग एकत्र हुए। इसके अलावा अलवर बाईपास पर भरे दूषित पानी के निकास की मांग भी उठाई गई। वहीं लोगों ने राजनीतिक दलों से अपने घोषणा पत्र में भिवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा शामिल करने की मांग भी की। इस मौके पर बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह, संजीव अग्रवाल, कृष्ण कुमार शर्मा, चौधरी राज सिंह, अशोक मृदुल और दिनेश बेदी आदि मौजूद रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। निर्वाचन विभाग ने तेज की चुनावी तैयारियां। प्रताप ऑडिटोरियम में फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी दलों को दिया प्रशिक्षण। अलवर ग्रामीण सीट पर भाजपा में एक अनार 100 बीमार के बने हालात। टिकट के दावेदारों में खींचतान ने पार्टी की बढ़ाई चिंता। महिलाओं के विवाद के चलते खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र का है मामला। और खेतों से लौटती वृद्धा की ट्रैक्टर ने ली जान। एमआईए के लालपुरी गांव में हुआ हादसा। वहीं अन्य दुर्घटनाओं में 2 लोग हुए घायल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।